दौलत कमाई, उसकी अहमियत का अंदाजा आपको है, मगर चूंकि खुशी में आपकी आल औलाद ने आंखें खोली हैं, उसे नहीं है। उसे क्या पता कि बाप ने कितना पसीना बहाया है, तब जाकर के ऐसा आशियाना बनाया है। औलाद को क्या पता। यही मामला हमारा और आपका है। हमें आपको क्या पता कि बुजुर्गों ने अपना वतन छोड़ा है, गरीब नवाज संजर से आए हैं। वारिसे पाक की कुर्बानी देखो, मखदूमे पाक की कुर्बानी देखो। बुजुर्गाने दीन ने रातों दिन एक करके ये जो आज आज़ान की सदाएं आपकी मस्जिदों से बुलंद होती हैं, आप क्या समझते हैं ये इतनी प्यारी आवाज़ें, नगमे तौहीद और रिसालत आपको यूं ही सुनने को मिल रहा है? इसके पीछे तारीख पढ़ो, इसके पीछे इतिहास पढ़ो। अरे करबला वालों की तारीख तो कम से कम पढ़ लो। 72 जनाजे उठाए गए हैं, 72 लाशें, इस्लाम की आबियारी की कुर्बानी तो पढ़ो। हमें आपको अंदाजा है ही कहाँ कि कितनी परेशानियों के बाद मेरे नबी का दीन फैला है। देखो मैं बताता हूं आपको, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं कि नहीं? समझ आ रही है बात सबको? माशाअल्लाह। सुनो, हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत सलमान फारसी। क्या नाम है? सारे लोग बोलें क्या नाम है? फारस के रहने वाले। कहां मदीना, कहां फारस, सैकड़ों किलोमीटर का फासला। अल्लाह ने तौफीक का रास्ता खोला उनके लिए। जिसके बेटे थे वो आतिश परस्ता मजूसी, आग को अपना खुदा मानता था। आपने एक दिन अपने अब्बा जी से पूछा, अब्बा जी इसको क्या मानते हो? कहा बेटा ये इसको हम अपना खुदा मानते हैं। तो कहा अब्बा जी इस पे तो हम पानी डालें तो बुझ जाएगी ये। तो कहा बेटे तुम किसको मानते हो? कहा मैं खुदा उसको मानता हूँ जिसने इसे भी बनाया, जिसने तुम्हें भी बनाया, जिसने मुझे भी बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, वही एक खुदा है। इसकी अहमियत का अंदाजा अपनी जगह है। आग की अपनी एक वैल्यू है, उसे मैं मानता हूं, मगर ये माबूद नहीं है, ये खुदा नहीं है। खुदा वो है जो बुझे नहीं दूसरे को बुझा दे। खुदा वो है जो गूंगे को जबान दे दे, जो मुर्दे को जिला दे, और जो जिले हुओं को जब मौत आए तो मौत का पैगाम भी वो दे, मौत दे, वो खुदा है। तो बाप ने कहा बेटा बिगड़ गया। बाप ने कहा बेटा गलत रास्ते पे चला गया। पांव में जंजीरें डाल दी, पांव में, बोलिए, मगर हक की तलाश थी, ईमानदारी की तलाश थी। क्या नाम है इस बस्ती का? नंगला सालार। नंगला सालार के मेरे दीनी भाइयों, तुमसे तो सुबह के वक्त में मस्जिद तक नहीं जाया जाता। सलमान से पूछो, हक की तलाश में जंजीरें पाँव में पड़ी हुई हैं, सगा बाप है बाहर नहीं निकलने देता। मगर यार जब तलब सच्ची हो तो जंजीरों की हैसियत क्या है, दीवारें छोटी पड़ जाती हैं। कामयाबी देने वाली जात उसकी है जब तलब सच्ची हो और दिल का इरादा पुख्ता हो। तो कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो मियां किनारे तक पहुंची जाती हैं। तलब जब सच्ची होती है, एक दिन किसी मौके पर आपने मोहलत पाई, जंजीरों को तोड़ा या निकाला, घर से बाहर आ गए, छोड़ दिया घर अपना। बस तलब ये थी कि मैं वहां पहुंच जाऊं जहां मुझे राह हक मिल जाए, जहां मुझे सच्चाई का रास्ता मिल जाए। तो एक गिरजा घर पहुंचे। ईसाइयों की इबादत गाह को कहते हैं गिरजा घर। क्या कहते हैं यार? ये भाई आपने चाय का इंतजाम बहुत गलत जगह पे किया। वाजिद भाई चाय बंद कर दो, वाजिद भाई चाय बंद, बिल्कुल सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत, बिल्कुल चाय बंद। नहीं पिला देना, अभी रुक के पिला देना थोड़ा सा। अब इससे इंतशार हो जाएगा माहौल में। मैं मना नहीं कर रहा, पिला देना, थोड़ी देर रुक जाओ बस। हाँ पिला देना आराम से जो आपने इंतजाम किया है। लेकिन अभी देखो माहौल बना हुआ है, सब खराब हो जाएगा। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सलमान फारसी को एक ईसाइयों का गिरजाघर मिला। वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने जब देखा, कहा यार ये तरीका ठीक है, तो वहीं पे रहने लगे। उसका जो सबसे बड़ा मौलाना कह लो, सबसे बड़ा फादर कह लो, चर्च का सबसे बड़ा उनका आलिम कह लो, उसके मकबूले निगाह हो गए, उसी के पास रहने लगे। जब वो मरने लगा तो कहा सलमान बेटे मेरे बाद मेरी दौलत तू ही ले लेना, मगर सुन जिस रास्ते की तुझे तलाश है
वो रास्ता ये नहीं है जहां पर हम हैं। गमूरिया चले जाओ, वहां गए, अलग अलग जगहों पे गए। आखिर में एक बंदे ने बताया सलमान कहीं ना जाओ, सीधा यसरब चले जाओ। उस शहर का पता बताया जहां मेरे आका हिजरत करके आने वाले थे। अल्लाह अकबर, तड़प सच्ची थी। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा करें मेरे साथियों, साथ में कुछ बकरियां भी पालते थे, सब बेच दी और इरादा ये था कि किसी तरह से मदीने पहुंच जाऊं। कुछ लोगों ने बताया कि हम वहीं के रहने वाले हैं, चलो तुम्हें वहीं पर पहुंचा देंगे। रास्ते में उन जालिमों ने हजरत सलमान फारसी के गले में रस्सी डाली और कहा कि तुम गुलाम बना लिए गए हो, और जाकर के उनको मंडी में, बाजार में बेच दिया। मगर किस्मत अच्छी रही, जिसने खरीदा वो यसरब ही का रहने वाला था। अगरचे वो यहूदी था, यहूदी के बाग में रहते थे, मगर तलब ये थी कि काश वो दिन तो आए जब मेरी निगाहों के सामने चेहरे वद्दुहा आ जाए। अल्लाह अकबर, उस शख्सियत का चेहरा आ जाए। एक दिन आप अपने खजूर के दरख्त पे चढ़े हुए थे, और जब खजूरें पकती हैं ना शुरू में, तो उसमें कपड़े बांध देते हैं ताकि वो नीचे ना गिर जाए। बांध रहे थे, कहते हैं हवाओं में मस्ती सी तारी हुई, और हवाओं में ऐसी खुशबू महसूस की कि ज़िंदगी में मैंने ऐसी खुशबू महसूस नहीं की थी। मैं समझ रहा था आज ये खुशबू बता रही है कि कोई ना कोई बड़ी हस्ती यहाँ पर आ रही है। और वो खुशबू क्या थी? मेरे नबी के आमद की खुशबू थी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहते मैं चारों तरफ निगाह दौड़ा ही रहा था कि नीचे एक आदमी ने आकर के, एक नौजवान लड़के ने मुझे बताया, सलमान तुम जिसके बारे में पूछते रहते हो वो करीब ही में आए हुए हैं। कहते इतने दिनों के बाद मैंने उस हस्ती का नाम सुना। कहते हैं इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं उतरा नहीं, बल्कि दरख्त पे से ऊपर ही से नीचे को कूद गया खुशी की वजह से। बस ये था किसी तरह से मैं हुजूर तक पहुंच जाऊं। अच्छा, सबसे बड़ा पादरी जो इनको मिला था, जो जिसने बताया था पता, उसने कहा था आखिरी नबी की बेटे 3 निशानियां हैं। एक तो उनकी पुश्त पर नबुव्वत की मोहर लगी हुई होगी, और एक निशानी यह है कि उनको अगर तुम सदका दोगे तो नहीं लेंगे, और तीसरी निशानी बेटे ये है कि अगर उनको तोहफा दोगे तो रद्द नहीं करेंगे, कबूल कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह, सलमान फारसी कहते मैं दौड़ा दौड़ा हुजूर की बारगाह तक पहुंचना चाहता था। तलब सच्ची थी मेरे साथियों, दिल बड़ा बेचैन हो रहा था, बेकरार हो रहा था। कहते मैं दौड़ा दौड़ा जा रहा था तो बाग के किनारे पे मेरा मालिक खड़ा हुआ था, जो बाग का भी मालिक था, वो जिसने मुझे गुलाम बना लिया था वो यहूदी था। उसने मुझसे कहा इनल फिरार, कहाँ भाग करके जा रहा है सलमान? मैंने रो करके कहा आका मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। उसने पकड़ा और जोर जोर से मेरे थप्पड़ मारने लगा। वो जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था तो मेरी आंखों से पानी निकलने लगा। मैंने कहा मैं गुलाम तेरा ही हूँ, मगर दिल तो गुलाम किसी और का है। मेरे भाई जरा सोचें, और ये सफर महीने 2 महीने का नहीं था, 15-20 साल के करीब ये सफ़र था। हक की तलाश में सफ़र था। ज़रा सोचें किस तरह से हुजूर तक पहुँचे हैं। उसने खैर तरस खाया, छोड़ दिया, कुछ खजूरें बाग से ले ली, और नियत ये थी कि 1-2 निशानी तो आज ही पूरी कर लूँगा, जो 3 निशानियाँ देखी हैं। हुजूर के चेहरे व दुहा पे पहली नज़र पड़ी। अल्लाह अल्लाह, सलमान कहते मैंने आका को देखा तो मेरा दिल तो उसी वक्त मोमिन हो गया। मैं मान गया था हो न हो सलमान तुझे तेरी मंजिल मिल गई, तुझे तेरा पता मिल गया, यही वो हस्ती है जिसकी तुझे तलाश थी। मेरे आका ने सलमान को देखा, मेरे आका भी मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, उनकी चश्मे करम को है से की खबर है, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र।
उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। पढ़े मेरे साथ सारे लोग पढ़े। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में गए पाँव और थक जाएंगे। इतने ज़माने के बाद हुजूर को देखा। सलमान कहते मैं देखता जाता था, रोता जाता था, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। चूँकि आज मंजिल मिल गई, आज मुझे मेरा मकसद मिल गया, ज़िंदगी की मेराज हासिल हो गई। मैं आका के पास जाकर के खड़ा हो गया। मैंने कहा आका ये सदका लेकर के आया हूँ। हुजूर ने फरमाया सारे लोगों में तकसीम कर दो, अंबियाए किराम सदका नहीं लेते हैं। जरा ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया, उन्होंने क्या निशानी दी थी उसने बंदे ने, कि आखिरी नबी जो होंगे वो सदका और तोहफा कबूल कर लेंगे। कहते हैं ये निशानी तो एक दिन में पूरी होगी। दूसरे दिन फिर गया तो हुजूर से कहा हुजूर मैं तोहफा लेकर आया हूँ, तो हुजूर ने कबूल कर लिया। कहते हैं आखिरी निशानी बची थी, अब उसको कैसे देखूं? भाई पुश्ते अथर पे नबुव्वत की मोहर लगी थी। अब मोहर देखने के लिए हुजूर की पुश्त का बगैर कपड़े के होना जरूरी है, यानी हाँ। तो अब कैसे देखें? कहते एक दिन जनाजे में हुजूर जा रहे थे और आप जो है तहबंद शरीफ के अलावा ऊपर सिर्फ चादर जेबतन किए हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे। मैंने समझा आज का मौका अच्छा है। सहाबा की भीड़ थी, मगर मैं कोशिश कर करके बिल्कुल वहां पहुंच गया कि अब मेरे आगे सिवाय रहमतुल लिल आलमीन के कोई नहीं था। अब मैं कभी इधर झुकता कभी उधर झुकता कि किसी तरीके से हुजूर की चादर हटे और मैं मोहरे नबुव्वत देखूं। इससे पहले कि मेरी बेकरारी बढ़ती, हुजूर ने चादर यूं उतारी और कहा ओ सलमान देख ले जिसके बारे में कहा गया। देख ले जिसके बारे में कहा गया है। सलमान फारसी ने जब मेरे हुजूर की पुश्ते अथर पर वो मोहर देखी, अल्लाह अल्लाह तड़प गए, कदमों से चिमट गए। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कितनी तलब थी, कितनी तड़प थी, तब जाकर के मंजिल पे पहुंचे हैं। बेदम वारसी का एक शेर मुझे याद आता है, अजल से लाई है हस्ती में जुस्तजुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है आरज़ुए रसूल। बेशक या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा जिंदाबाद। कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। यार तड़प देखें दीवानों की, कसक देखें, इश्क तो देखें। हमसे और आपसे तो 5 वक्ता नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। जलसों का मतलब सिर्फ नारा लगवाना भी नहीं है। नहीं, नमाज तुम भी पढ़ा करो। कितने टाइम की? जुम्मे की? माशाल्लाह, तुम भी 5 वक्त की पढ़ो और मजमे वालों तुम भी 5 वक्त की पढ़ो। 5 वक्त नमाज अदा किया करो, अल्लाह की बारगाह में आया करो। देखो सही सलमान ने कितनी परेशानियां उठाई हुजूर के दीन तक पहुंचने के लिए, कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि दुकानें बंद कर दें आज़ान हो तो, सुबह में उठ जाएं बिस्तरा छोड़ दें आज़ान हो तो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। आज मिलाद मुस्तफ़ा के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम दिया जा रहा है कि आज़ान हुआ करे तो काम बंद कर दिया करो, नमाज पढ़ा करो। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है।
ये हमारे संभल से आए मुमताज भाई माशाल्लाह। इन्होंने इस गांव के बारे में जैसा बताया मैंने वैसे ही पाया। चूंकि मैं पहली दफ़ा यहाँ आया, आसपास में बहुत आया, मगर नाज़िम खलीली तुम्हारे इस इलाके में पहली दफ़ा आया। और इनकी अभी उम्र ही क्या माशाल्लाह, देखो अभी अल्लाह ने चाहा जब अभी ये हाल है तो आगे जाके और अच्छा हाल होगा इंशाल्लाह। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ पढ़िए। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलत है, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। इमाम साहब मैं नमाज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हुजूर तो दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तब नमाज का पैगाम। और जब आप जन्नत में गए वापस आए मेराज से, तब नमाज का पैगाम। और ये तो हुजूर का सदका है, वरना होती 50 टाइम की। कितनी होती? 50। जब वो तो हजरत मूसा ने कहा हुजूर बहुत हैं, हुजूर गए, अल्लाह ने फरमाया महबूब तू क्या चाहता है? जो तू चाहता है वो तेरा खुदा चाहता है। चल 45 करता हूँ। हुजूर फिर गए, कहा 40 करता हूँ। हुजूर फिर गए, कहा 35 कर देता हूँ। हुजूर आए। अच्छा इसी बहाने हुजूर की आंखों में, मेरे आका की चश्माने माज़ाक में मूसा भी दीदारे खुदावंदी की जलवों से मसरूर हो रहे थे। अच्छा वो भी इसी इसीलिए 5-5 मरतबा, ताकि बार बार जाना हो आना हो और मेरा भी। वरना अल्लाह से अगर कहते या अल्लाह तू एक ही मरतबा में, तो अल्लाह तो एक मरतबा में कर देता। जाते रहे 35 से 30, 30 से 25, यहाँ तक के 20, अब रह गई 15, फिर हो गई 10, आखिर में 5। कुछ सोच रहे होंगे यहाँ पे कि हजरत एक दफा और चले जाते। और ये नहीं सोच रहा है अल्लाह के बंदे, सुन मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ। जब 5 रह गई तो हजरत मूसा बोले हुजूर अब भी ज्यादा हैं। आमना के लाल बोले नहीं अब नहीं जाऊंगा मूसा, मुझे शर्म आ रही है। मेरे रब ने 45 कम कर दी, मूसा अब नहीं जाऊंगा। उसका करम देखो, मूसा आने लगे जब हुजूर जमीन की तरफ, अपने उम्मतियों की तरफ, तो रब की रहमतों ने पुकारा ओ मेरे महबूब सुन, मेरे महबूब सुन, जाकर के अपने उम्मतियों से कह देना कि खुदा ने नमाजें जरूर कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। अगर तुम 5 वक्त की नमाज खुलूस व लिल्लाहियत के साथ बाजमात अदा करोगे तो सवाब तुम्हें 50 वक्त की ही का दिया जाएगा। 5 टाइम की भी खत्म कराने के चक्कर में ये नहीं देख रहा कि 50 वक्त का सवाब मिल रहा है। बोलो किसके सदके में मिल रहा? हाथ उठा के बोलो हुजूर के सदके में। हुजूर, जोर से बोलो किसके सदके में? अरे मेरे भाइयों, कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है, आका की बात अब तक बनी हुई है। उसी नबी का मिलाद तो मनाते हैं इस महीने में, नहीं मनाते? आज की तुम्हें कुछ, मैं कुछ जरा सोच रहा हूँ, कुछ जरा सुनो, कुछ बातें बड़े काम की। आज की तारीख गूगल पे सर्च करो, दुनिया की टोटल आबादी, तो उस पे लिखा हुआ आएगा 700 करोड़। कितने? 700 करोड़ 65। 700 करोड़ का मतलब 7 अरब। 7 अरब हो गए ना? 65 करोड़ 10-15 लाख, यानी ये लगभग हो गया 8.25 अरब। 8.25 अरब आबादी दुनिया में है, जाहिर पैदा हुई थी, कितनी आके जा चुकी है, और जो नहीं आई है वो भी आएगी, और हम तुम भी चले जाएंगे। ये सन 2022 का एंड चल रहा है। सन 2060 तक शायद ही हम में से कोई रहे, और अगर रहेगा तो माशाल्लाह दादा बन गया होगा। जो दादा है वो परदादा। पहली बात तो दादा बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, जब तक। सही है बात? कितने लोग हो गए दुनिया में? खरबों। सब हो गए नहीं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने हो गए? बोलो जरा जोर से। खरबों। इन सारी आबादी जो मैंने आपको बताई, ये तो हो गई इंसानों की, जिन्नात की भी शुमार करो साथ में। मेरे भाई, ये दुनिया में सब आए, पैदा हुए, मगर खुदा की कसम जिस शान के साथ आमना का लाल आया,
उस शान के साथ करोड़ों अरबों खरबों में न कोई आया था न कोई आएगा। अकीदा है तो हाथ उठा के बोल दो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। पूरा मक्का खुश है, दंग है, हर किसी की जबान पे तराना है कि आमिना के घर पे कौन आया है आने वाला। दादा जान को जब ये खबर सुनी, मुज़दे जां फिजा दौड़े दौड़े पहुंचे आमिना के घर। कहा बेटी आमिना जरा उसका चेहरा तो दिखा, जिसका आज हर जगह जलवा है, जिसका हर जगह जिक्र है, मुझे चेहरा दिखा। हजरत आमिना ने जब मेरे नबी के चेहरे अक़दस पे चादर हटाई, अब्दुल्लाह ने जब अपने पोते का चेहरा देखा दीवाने हो गए, गम दूर हो गए। और मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के इशारों में गोया के पालने ही में कह दिया, दादा सिर्फ तुम्हारे गम दूर करने नहीं आया हूँ, सारे गम ख्वारों के गम दूर करने आया हूँ, सारी इंसानियत के गम दूर करने आया हूँ। दादा को इतना प्यार आया कि गोद में उठाया। कहा बेटी आमिना, मैं चाहता हूँ खाने काबा का तवाफ़ करा दूँ बच्चे को। मेरे हुजूर को गोद में लेके हमारे नबी के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं खाने काबा की तरफ, मगर निगाहें हैं मुस्तफ़ा की तरफ, कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ। कहते हैं पता नहीं चला कब काबा करीब आ गया। वो तो जब काबे का साया करीब निगाहों के सामने आया तो ये बात जहन में आई कि काबा करीब आ गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने निगाहों को चेहरे मुस्तफ़ा से हटाया, सामने मुझे काबा नजर आया, मगर मेरे ये समझ में नहीं आया कि मैं बढ़ रहा हूं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मरहबा मरहबा सरकार की आमद बोला करो या अली। हजरात क्या शान है मुस्तफ़ा की, नहीं बोलोगे झूम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा, मैं बहुत तेजी के साथ, चूंकि हमारे जो खतीब खुसूसी हैं इंशाल्लाह आप सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा, उनका भी खिताब होना है और खिताब नायाब होना है, इसलिए बहुत तेजी के साथ। हमारे किधर चले गए हमारे हजरत जो तशरीफ फरमाते? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, आपके नेटवर्क मौजूद है, गायब तो नहीं है? माशाल्लाह, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। हलीमा, हजरत हलीमा, दाएं तो बहुत आई थी दूध पिलाने वाली, अमीरों के बच्चे लेके चली गई। एक का नाम याद नहीं होगा तुम्हें, मुझे भी याद नहीं, मगर हलीमा का बच्चे बच्चे को याद है। ए हलीमा तेरे ही क्यों नाम याद है? तो मौलाना नाजिम रजा खलीली माशाल्लाह बड़े अच्छे शेर सुना रहे हैं, मुस्कुरा के बोले हजरत दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। वो जब वो कहते हैं ना कमजोर का तो कौन होता है हजरत, कमजोर का आप पे मुसीबत आ जाए तो साया भी साथ छोड़ देगा, और ये कहावत है और बिल्कुल सही है। सगे माँ बाप रह जाते हैं और भाई बहन कोई करीबी रिश्तेदार बाकी सब कह देते हैं भैया अरे भैया तेरे साथ रहेंगे तो हम भी डूब जाएंगे, होता कि नहीं? हलीमा के साथ भी यही हुआ कि तुम्हारी सवारी तो चली ना पा रही, हालांकि वो हेल्प कर सकते थे, अपनी सवारी दे सकते थे। कहा हलीमा के चक्कर में रुकेंगे तो पहुंच गए मक्का, सबने छोड़ दिया हलीमा को। अरे नादानो, हलीमा को छोड़ के जा रहे हो, इसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। अब हजरत हलीमा तो वो सवारी इतनी कमजोर थी उनकी, चली कहाँ पा रही थी? अल्लाह अल्लाह। जब हलीमा की सवारी वहां पहुंची तो वो अमीरों के बच्चे लेके निकल रही थी, मजाक उड़ाते हुए हलीमा के जा रहे हैं। अब आई है हलीमा, इन्हें क्या मिलेगा? उन्हें क्या पता था फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, क्या मिलेगा? अरे हलीमा ही को तो मिलने वाला है। एक ही बच्चा बचा है। हलीमा ने सोचा खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। मेरे हुजूर के घर पे पहुंची हलीमा, महक गई हलीमा, ऐसी खुशबू जिंदगी में नहीं सूंघी हलीमा ने। नाम पूछा, कहा मेरा नाम आमिना, बच्चे का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। हलीमा ने कहा अच्छा ये बताओ आमिना बहन, तुमने खुशबू कौन सी लगाई है? ऐसी खुशबू जो तुम्हारे घर में आ रही है, न दुर्रे अदन में है, न मुल्के यमन में है, ऐसी प्यारी खुशबू तो दुनिया के किसी इतरदान में नहीं है। आमना मुस्कुरा के कहती हैं हलीमा, ये खुशबू का
कमाल नहीं है, मेरे बेटे मोहम्मद के जलवों का कमाल है। खुशबू का कमाल नहीं, इतना प्यार आया हलीमा को, हुजूर को देखा, चूमा और कहा बहन आमिना इजाज़त दो तो तेरे बेटे को खूने जिगर पिला दूं। हुजूर की बारगाह में उन्होंने खूने जिगर पेश किया। मेरे नबी ने वन साइड दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से नबी ने चेहरा फेर लिया। हलीमा घबराई, या अल्लाह मामला क्या है? नबी ने इशारों में बता दिया, अम्मी हलीमा अकेली नहीं आई हो, दूध पीता बच्चा साथ लेकर के आई हो। अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो मेरा रजाई भाई तुम्हारा बेटा भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आए हैं, शिकम से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आए हैं, प्यासों को पिलाने आए हैं। और इसमें एक सबक तुम्हें दे दिया मेरे नबी ने कि तुम अगर वाकई हुजूर के उम्मती हो तो फिर अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो, अपने भाइयों का ख्याल करो, अपने कमज़ोर दोस्तों का ख्याल करो, किसी के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना करो। हमारी शरीयत तो ये कहती है तरकारी बनाओ तो थोड़ा पानी ज़्यादा कर लो ताकि पड़ोसियों में भी सालन पहुंचा दिया करो, इससे मोहब्बतों में इजाफा होता है। किसी का बच्चा खेलते हुए तुम्हारे घर पे आ जाए, उसे खाने की कोई चीज़ दे दो, ये हमारा इस्लाम कहता है। और ये भी कहा गया है कि बेवाओं के सामने अपनी बीवियों के प्यार की तारीफ ना करो वरना बेवाओं का दिल दुखेगा। ऐसे ही अमीरों तुम्हें भी हुक्म दिया गया है कि गरीबों के सामने दौलतों की नुमाइश ना करो। ये मेरा इस्लाम है कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। ख्याल रखो। और तुम तो हुसैनी हो, वो कौन मुसलमान होगा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत न करता होगा? और जो हुसैनी न होगा वो यकीनन यजीदी ही होगा, और जो यजीदी होगा वो जहन्नमी होगा, और जो हुसैनी होगा वो जन्नती होगा। और इसलिए हुसैनियों तुम्हें भी एक पैगाम दे रहा हूँ कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। हज़रत हलीमा ने यह फैसला किया कि इस बच्चे को तो मैं छोड़ के जाऊंगी नहीं, कुछ मिले या ना। हमने एक शेर क्या पढ़ा था, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। इतने में सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आ गए। का बेटी आमिना, ये कौन है? का हलीमा ऐसे ऐसे आई हैं बच्चे को ले जाने के लिए। का हलीमा बेटी, बच्चे को यतीम समझ के ये ना सोचना कुछ ना मिलेगा, इतना नवाजूंगा कि तेरा दिल खुश हो जाएगा। हलीमा बोली, सरदार कुरैश आप तो नवाजेंगे, आपके पोते ने बहुत नवाज दिया। जरा जोर से बोलें, अरे नूर बरस रहा है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे बहार अंदर बहार आई। मोहम्मद पढ़े मेरे साथ, आप भी पढ़ें। मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बाहर बाहर आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का। बड़ी मायूस, इस शेर को महसूस करें यार, सबने छोड़ दिया था हलीमा को। गुर्बत थी हलीमा के घर, बकरियों के थनों में दूध नहीं बचा था, घर में खाने को राशन नहीं बचा था, और वो जो सहारा देने के लिए औरतें और कबीले वाले गए थे वो भी छोड़ के चले गए थे। उस दर्द को महसूस करें और फिर हजरत हलीमा को मेरे हुजूर मिल गए, इस खुशी को महसूस करें तो इंशाल्लाह ये शेर आपको तड़पा के रख देगा। बहुत मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब की बुलावे इस्माइली जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे
जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे बहार अंदर बहार आई। और हलीमा का घर देखो जब हुजूर के कदम पहुंच गए, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर। हलीमा के नाम पे नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अभी हमारी रिश्तेदारी में गुज़िश्ता साल शायद मेरे ख्याल से 1.5 साल हुआ होगा, एक बेटी पैदा हुई, तो माशाल्लाह उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा आमिना, हुजूर की माँ के नाम पर। इस साल अल्लाह ने उन्हें बेटी दी तो उसका नाम रखा हलीमा। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, एक ही घर में मेरे हुजूर की दोनों माओं की निस्बत हासिल है, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें बेटियां दे तो हुजूर की माँ के नाम पर रखो बेटी का नाम आमिना। कितना प्यारा नाम है, हमारे नबी की माँ का नाम आमिना। एक बात बताओ, कोई हमारी आपकी माँओं की तारीफ़ करे कितना अच्छा लगता है यार। हम हुजूर की माँ हज़रत हलीमा, हुजूर की माँ हज़रत आमिना का जिक्र करेंगे तो यकीनन हमारे प्यारे नबी की रूह पाक बड़ी खुश होगी, और वो मुस्कुरा गए तो ज़िंदगी में बहारें ही बहारें आ जाएंगी। इसलिए ज़रा दिल के साथ पढ़ो मेरे साथ, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पे, तेरे गुर्बत कदे में रहमते परवरदिगार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे बहार अंदर बहार। हलीमा की किस्मत जाग गई। बाहर शौहर खड़े थे, बाहर शौहर ने कहा हलीमा जरा बच्चे का चेहरा दिखाना। हलीमा ने जब चेहरा दिखाया तो हजरत हलीमा कहती है मेरा शौहर भी खुश हो गए। उन्होंने कहा अच्छा हुआ हम लेट हो गए। देखो ये समझदारी होती है, एक मैं कितनी भी आहिस्ता से बात कहूँ माशाल्लाह समझ जाते हैं। इमाम साहब अच्छा हुआ जो अच्छा कहा, माशाल्लाह जुमला सही कहा, जो अल्लाह करता है अच्छे को करता है, बेहतर करता है, बेशक बहुत अच्छा जुमला कहा आपने माशाल्लाह। अब सुनो, सवारी वही सवारी, कुछ बदलाव नहीं, बस इतना बदलाव है कि आई थी उधर से तो हुजूर नहीं थे, इधर से जा रही हैं तो हुजूर है। गोद में लेके बैठी वही सवारी, ये नहीं कि रिपेयरिंग हो गई हो उसकी, नहीं, अरे वही हुजूर को लेके जब बैठी, कमजोर, हाँ, एक खच्चर और एक ऊँटनी, यही दो सवारियां थी उनके पास, एक खच्चर था और एक ऊँटनी थी। हुजूर को गोद में लेके जब बैठी हलीमा तो फिर तो भाई साहब ये समझ लो अपनी मुरादाबादी भाषा में, फिर वो चल नहीं रही थी, हवाओं से बातें कर रही थी। हवाओं से जोर से बोलो, किससे? वो जो काफिला निकल गया था, कौन सा काफिला? माशाअल्लाह, वो जो काफिला निकल गया था हलीमा का मिल गया उनसे जाके काफिला। औरतों ने देखा रे हलीमा, हलीमा ने कहा जी, आए है कमजोर समझ के छोड़ा था मुझे, जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है। मुहाफिज अल्लाह है, मददगार अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है। तो औरतों ने कहा इतराने की जरूरत नहीं है हलीमा, मक्का के किसी सरदार ने तेरी गरीबी को देख करके तुझे दूसरी सवारी दे दी तोहफे में। हलीमा ने कहा आंखें खोल के देखो, सवारी वही है, सवार बदल गया है। ये सवारी का कमाल नहीं है, सवार का कमाल है। और मेरे नबी के कदम हलीमा के घर पे पड़े। नंगला सालार वालों, मैं बताऊं आपको, एक हमारे वहाँ सालारपुर भी है ना, तो उसी से सालार है ये, है ना। अरे अपना इलाका सैयद सालार मसूद गाजी जी, हाँ, ये तो हमारी लापरवाही है कि हम हजरत का जिक्र नहीं करते हैं इमाम बुखारी साहब, वरना सैयद सालार मसूद गाजी की कुर्बानियां हैं जिला संबल और ये पूरे इलाके के साथ। वो तो हमारी हिरमा नसीबी है कि उनका जिक्र भी नहीं करते हम लोग, जबकि उनका एहसान है हमारे ऊपर, है बोलो है कि नहीं। तो मैं बता रहा था आपको, हजरत हलीमा का घर, अब पता क्या हुआ,
जो बकरियां थी उनके थनों में अल्लाह ने इतना दूध पैदा फरमा दिया अपने करम से, हलीमा के बर्तन खत्म हो जाते मगर थनों का दूध खत्म नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। हलीमा ने पड़ोस की औरतों से कहा तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आए तो हमारे घर से ले जाना, किसी चीज की जरूरत हो तो। जो कल तक खुद गुर्बत का दाता हुजूर आगे रहमत का दा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो किसी का बच्चा बीमार होता, किसी का बच्चा बीमार होता, वो माँ गोद में लेके सीधा हलीमा के घर, अब हकीमों या वेदों के पास नहीं जाती, रहमतुल लिल आलमीन के काशाने पर जहां मेरे आका आराम फरमा है वहां पहुंच जाती वो औरत और कहती हलीमा वो जो तू नूर वाला बच्चा लाई है मक्का से, उस बच्चे का जरा मुबारक दस्ते पाक पानी में दाखिल कर दे, वो पानी अपने बच्चे को पिलाऊं मैं। हजरत हलीमा ऐसा करती, बच्चा पानी पीता, आप यकीन माने घर से बाहर नहीं आते, माँ बेटे अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता। पूरे उनके कबीले का नाम था बनु साद, पूरे कबीले बनु साद में ये बात फैल गई। फिर तो हजरत हलीमा को हौस खोदना पड़ा घर में पानी के लिए, चूंकि लाइन लगी रहती थी। ओ हलीमा ये तेरा घराना है या मेरे नबी का शिफा खाना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके। नारे रिसालत नारे हैदरी मद्दाह रसूल अनाम ज़ुबैर रज़ा साहब क़िबला हसानी उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे हसानी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए। और अब मैं समझ रहा हूँ वक्त को, चूँकि नहीं तो काफ़ी वक्त का मतलब ये थोड़ी है कि देखो भाई अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। सुबह को उठना भी है, नमाजें भी पढ़, आधा घंटा का पौन घंटा होने को। भाइयों हुजूर के जिक्र में वक्त का पता कहाँ चलता है मेरे भाई। अल्लाह खुश रखे आपको। एक मरतबा हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद। अब हुजूर के कदम पहुंचे तो हलीमा के घर सुनो हुआ क्या। अरे हुआ तो बहुत कुछ यार, मैं कहाँ कहाँ तक बताऊं, एक दो बातें सुन लो। मोहल्ले की औरतें एक दिन जमा होकर के आ गईं हलीमा के घर। हलीमा अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो इतनी नुमाइश करोगी तुम? हमारे सबके चिराग बंद हो जाते हैं आधी रात तक और तुम्हारा चिराग जलता रहता पूरी रात तक। जी ये क्या बात हुई? और इन बच्चों को समझा रहा हूँ, इन्होंने बेचारों ने लैलटेन और वो मतलब चिराग का दौर कहाँ देखा है। जो नौजवान बच्चे हैं, इन बड़े बूढ़ों से पूछियो, अब से 50 साल पहले मेरे लाल, मेरे बच्चों छोटे छोटे जो बैठो उनको कह रहा हूँ मैं, ये हमारे बैठे बुजुर्ग, इनसे पूछो कि लाइट तो ऐसे आती थी जैसे संभल की ट्रेन आती है कभी कभी। यार संभल की ट्रेन याद आ गई मुझे आज अचानक। है गनीमत समझो, है गनीमत समझो। पूरे भारत में ये करिश्मा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बेचारा ड्राइवर उतरता हो और फाटक, अब वो फाटक भी नहीं रहा फिरोजपुर का, मैं वल्दियत के गायब हो गया। खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह भला करे भाई उन लोगों का जिनके हाथ में था और उन्होंने नहीं किया। हम तो उनके लिए बद्दुआ थोड़ी कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे, कम से कम कुछ तो भला कर दे। ये तो मैंने एक मिसाल दे दी कि पहले लाइट भी ऐसी आती थी, अब तो खैर बहुत डेवलप हो गया। ये बच्चों को समझा रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तकरीबन 500-1500 साल के आसपास पहले की बात। कितने घरों में चिराग जलते होंगे? वो जलते भी थे तो कब तक जलते होंगे? आधी रात तक तो बंद ही हो जाते होंगे। जहां मेरे नबी आराम फरमा थे वहां पर भी यही होता था। अब किसी के घर में पूरी रात अगर उजाला रहेगा तो लोगों में चर्चा तो होगी, चर्चा की विषयता होगी ना वो बात। यही हुआ, हलीमा सबके चिराग बंद हो जाते हैं, तेरा चिराग नहीं जलता। हम नहीं कहते तुझसे, क्योंकि तुझसे फायदा भी उठाते हम, तेरी हमदर्दियां अपनी जगह, मगर हमदर्दी के नाते कह रहे हैं कि तू चिराग बंद कर लिया कर, लोगों में जिक्र है इस बात का। हलीमा ने कहा बैठो। अच्छा बैठो। सारी औरतें बैठ गईं। हलीमा ने कहा चिराग बंद करने को कह रही हो, ये एहतजाज लेकर के आई हो कि मेरा चिराग पूरी रात क्यों जलता है? अरे नादान औरतों, चिराग मैं तभी तो बंद करूं, तभी तो बुझाऊं जब मैं चिराग जलाती हूं। नहीं बोलोगे जोर से? नहीं बोलोगे मचल के? सारी औरतों ने कहा हलीमा झूठ नहीं बोलो, सबने देखा है, तेरे घर पे उजाला सबने देखा, तू कहती है जलता ही नहीं। हलीमा ने कहा यकीन मानो मेरी बहनों, मेरे पड़ोस की औरतों, मैं नहीं जलाती चिराग। तो कहा फिर पूरी रात उजाला?
हलीमा उंगली का इशारा करके बोली, है ना वो पालने में नूर वाला, रहमतों वाला। सीरत इब्ने हिशाम और दीगर कुतुबे सियर में लिखा है, हलीमा कहती हैं जिस दिन से मैं हुजूर को लेकर के आई उस दिन से मेरे घर में चिराग ही नहीं जला। सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। और जब बात आई है मेरे हुजूर की तो एक शेर मौला अली शेर खुदा के लिए भी सुनाता हूँ। खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है। ऐ मौला अली तेरा एक ऐसा घरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन हजरत हलीमा कहती हैं वो रात में बड़ी रोशनी थी, 14वीं की रात रही होगी। अचानक मैंने ऊपर देखा तो चांद ऐसे घूम रहा था। भाई अचानक आप चांद को देखो ऐसे घूम रहा हो तो जहन में कंफ्यूजन तो होगी ना कि ये हो क्या रहा, चंदा ग्रहण तो नहीं होगा। एक दो दफा तो मैंने केयर नहीं किया, फिर मैंने गौर से देखा, उधर मैंने देखा फलक के हिलाल को, अब मैंने इधर रुक करके देखा पालने में आमना के लाल को। सुभान अल्लाह। तो फिर मैंने दोनों तरफ से अपना दिमाग लगाया तो मैं समझ गई, ये आज की भाषा में समझाऊं आपको, गोया कि उन्होंने उस जमाने में जो कहा वो तो उन्होंने कहा, मगर मैं तुम्हें समझाऊं, गोया के चांद को जो नेटवर्क मिल रहे थे ना वो वहां से मिल रहे थे जहां मेरे नबी आराम फरमाते। रेंज तो यहीं से मिल रही थी जी। हलीमा ने देखा यूं ऐसे, हुजूर उंगली ऐसे करते हैं ना ऐसे पालने में। बहुत सारे लोग तो हमारे नबी को नापने में लगे हुए, ये नहीं जानते थे वो नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, हुजूर का मिलाद मत करो ये मत करो। अरे भले आदमी हो, एक बात बताओ भाई, तुम्हें परेशानी है क्या? समस्या का समाधान हम करेंगे, बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है? हुजूर को पहचानने की कोशिश करते हो। अबे उनकी शान जब पालने में ऐसी है तो जवानी में कैसी होगी? सुभान अल्लाह। देख ऐसे कर रहे हैं हुजूर ऐसे, तो ऐसे चांद चला जाता है। हलीमा कहती है हुजूर ने फिर यूं किया तो चांद ऐसी आ गया। अल्लाह अल्लाह, कहती हैं जिधर को हुजूर की उंगली हो जाती चांद उधर ही को। कितना फासला है चांद का जी जी। चांद पे तो अब आ करके क्या नाम था उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग नाम था ना जो चांद पे गया था, वो अब आ करके गया और कितनी मेहनतों के बाद कितने मिसाइल लगाए, कितना कुछ किया। हमारे नबी ने यहीं से इशारा कर दिया, यहीं से 2 टुकड़े हो गए। यार अरे हुजूर की शान। जिब्रील अमीन की इतनी ताकत है, 600 पर हैं जिब्रील अमीन के, एक खोल दें तो एक हिस्सा जमीन, एक इधर होता पश्चिम में और एक पूरब में होता, और लंबाई इतनी कि जमीन से फिर आसमान तक होती है। 700 पर हैं, सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान के ऊपर है, वहां से पलक झपकते जमीन पे आ जाते हैं। एक दफा हुजूर ने पूछ लिया जिब्रील हमारी तरह भी तुमने किसी को देखा कि नहीं देखा? आए हाय ये बेचारे क्या समझेंगे बड्डन शाह, ये बेचारे कि नापने में ही रह गए नपइये, जितने हुजूर को नाप रहे हैं सब नप जाएंगे। बात सही है कि नहीं? अबे हुजूर तो हुजूर ने कोई हुसैन को नाप के दिखाए, हजरत इमाम हुसैन को नाप के दिखाए कोई? अरे हुजूर तो हुजूर हैं। अब सुनो मैं बता रहा था आपको भाइयों तेजी के साथ। जिब्रील अमीन से हुजूर ने कहा तुमने तो पूरा संसार देखा है, हमारी तरह भी किसी को देखा? जिब्रील बोले कल्लबतुल अर्ज़ा मशारिक़हा व मगारिबहा, हुजूर मैंने सबको खंगाल लिया, सबको, 7 ज़मीनों को, आसमानों को, समंदरों को, सब जगह खंगाल लिया।
फलमरा मिसलका या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह मेरे आका तेरे जैसा सोना मैंने किसी को देखा ही नहीं, सुभान अल्लाह। तेरे जैसा सुंदर मैंने किसी को देखा ही नहीं, बेशक। तेरे जैसा खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। बहुत सारे बेचारे नापने में रह गए नपैये, मगर हमारे आला हजरत मुस्कुरा के बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा, तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहो जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। हाँ, ये मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। एक मर्तबा बोले जरा हाथ उठा के, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह अल्लाह। हलीमा कहती है मैंने देखो चांद उधर ही जा रहा था जिधर मेरे आका की उंगली शरीफ इशारा कर रही थी। अभी पालने में है आका, और उंगली के इशारे की ताकत देखो, सुभान अल्लाह। आका नूर हैं तो उनका खिलौना भी नूर का है। चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते, चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताओधे उंगली उठाते महद में, महद में। क्या ही चल, अरे महसूस करो सुन्नियों, महसूस करो, क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग मेरे साथ पढ़े, मैं बस तकरीर 10-15 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। सारे लोग पढ़े, सुबह तैबा, पूरा मजमा पढ़े। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार। और अब जब नाना का जिक्र हो रहा तो एक शेर नवासों के लिए भी होना चाहिए। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। होना चाहिए कि नहीं, बोलो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो आ गए सरकार, आ गए सरकार। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मैं ख़त्म करता हूँ आखिरी बात बताकर, चूँकि अभी मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना माशाल्लाह। मशहूर व मारूफ नाथवा हैं हमारे मोहतरम हसानी साहब, ज़ुबैर हसानी साहब, और फिर उसके बाद ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब को भी आप समाअत करेंगे। बस मैं ये बात मुकम्मल कर दूँ, आपके यहाँ ये जहाँ जलसा हो रहा है ये कोई ग्राउंड है या मैदान है, ये क्या है? ठीक है, ठीक। जैसे ये घर है करीब में हमारे भाई का, हमारे ये आसपास के जो घर हैं, शाम में जब माएँ खाना बनाती हैं 3-4 बजे के करीब, तो घर में अगर दूध पीता बच्चा हो तो उस बच्चे को खिलाने के लिए माएँ
उन बहनों को दे देती हैं जो बहनें अभी 7, 8, 9 साल की होती हैं। होता है क्यों? ताकि हम खाना बना लें, तुम बच्चों को इतने, माशाल्लाह आप समझ गए। जहाँ हज़रत हलीमा का घर था ना, उसके आसपास एक मैदान था, वहाँ पर वो जो दूध पीते बच्चे थे उनकी बहनें गोद में लेकर के वहाँ पर आ जाती थी। चंद बहनें वहाँ बैठी होती थी। अब चंद बहनों की गोद में उनके भैये होते थे छोटे छोटे, और बहनों को अपने भाइयों पे बड़ा नाज होता है। और बहन अगर बड़ी हो तो फिर तो खुदा की कसम वो माँ का रोल अदा करती है। माँ अगर ना हो तो खाना बना के बहन दे जी, माँ की तरह शफकत करती है बहन। बहन को बड़ा एक नाज और प्यार होता है अपने भाइयों पर, बड़ा फख्र होता है। यही वजह है कि बहनें कहीं भी शादी होकर के जाएं सब कुछ गवारा कर लेती हैं, मगर अपने माँ बाप और भाई बहनों के बारे में कुछ सुन ले ये उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें बड़ी मोहब्बत होती है। अब सुनो, अब चंद बहनें बैठी होती, अब उनकी गोद में, अब अपने भैये से अच्छा बहन को कौन लगेगा? तो एक बहन कहती, देख मेरे भाई के होंठ तेरे भाई से अच्छे। दूसरी बहन कहती, मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा। तीसरी कहती, नहीं तुम दोनों गलत कहती हो, मेरे भाई का जलवा नहीं देखा तुमने। देखो मेरा भाई जब मुस्कुराता है तो ऐसे लगता है जैसे बहारें आ गई हों। ये बहनों में आपस में मुकाबला हो रहा होता जब चंद बैठी होती। इतने में हमारे नबी की एक बहन थी जिनका नाम था हजरत शीमा, और उनकी उम्र थी 7, 8 या 9 साल। मेरे नबी को गोद में लेके शीमा वहीं पर आ जाती। खुदा की कसम यकीन मानना नगला सालार के मुसलमान भाइयों, जब शीमा को वो सारी बहनें आते हुए देखती ना, उनकी ज़बानें बंद हो जाती, निगाहें शीमा की तरफ उठ जाती, और सब की सब बैक ज़बान कहती, ओ शीमा हमारे भाइयों के जलवों में भी वो बात नहीं जो खुदा ने तेरे भाई मोहम्मद के तलवों में रखी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे भाइयों का जलवा अपनी जगह है, मगर तेरे भाई को खुदा ने जो हुस्न की दौलतें दी हैं, तेरे भाई मोहम्मद के जलवे की जो बरकत है, वो शीमा थोड़ी देर अपने भाई मोहम्मद को हमारी गोद में भी दे दे। अल्लाह अल्लाह, ये शान थी मेरे नबी की। और ये जो शीमा बहन है ना, इनकी मैं पूरी बात सुनाता, वक्त होता, बस इतना फिलहाल इतना समझो, नहीं इतना समझो फिलहाल ना मोहब्बत। ये हमारे बहनोई भी होते हैं संबल के रिश्ते से माशाल्लाह, हमारे मुमताज भाई के रिश्ते से, मगर भाई मोहब्बत से कहो यार तुम माशाल्लाह। मैं ऐसे कह रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं है। अल्लाह खुश रखे आप सबको, जज़ाए खैर अता फरमाए। नहीं ये तो बहुत प्यार से कह रहे हैं, बात जगह नहीं सुनाओगे तो वो वाला हिसाब सही नहीं है। अल्लाह खुश रखे, खैर जज़ाए खैर दे आप सबको। तो ऐसा ना हो कि फिर आप लोग, पहली बात तो जो मेरे बाद खतीब आएंगे, अल्लाह ने उनकी आवाज़ में ऐसी तासीर रखी है कि कोई भी उठ करके नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ मैं भी दुआ कर देता हूँ, सही हिसाब से दुआ करा देंगे इंशाल्लाह, सही हिसाब से तावीज़ भी करा देंगे। अल्लाह ताला शिफा आजिल अता फरमाए। क्या नाम है बेटे का? मोहतरम शफीक साहब के पोते, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उनको शिफाए आमीन आमीन बोले सारे लोग, सेहत कामिला अता फरमाए आमीन। वेंटिलेटर पे हैं और तबीयत नासाज है, या अल्लाह अपने महबूब के मिलाद की बरकत से बीमारों को शिफा दे आमीन। जिनके कारोबार नहीं चल रहे मौला उनके कारोबारों में खूब बरकत आमीन अल्लाह। जहाँ तेरे महबूब का मिलाद होता है मेरे मालिक, वहाँ तेरी रहमतों का बड़ा खास करम होता है, नुज़ूल होता है। मौला ताला उस बच्चे को जो जिसकी तबीयत नासाज है और बड़ी सीरियस हालत है, या अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे आमीन। हजरत शीमा, क्या नाम बता रहा था? इनका नाम तो हुज़ाफा था, मगर इनका लक़ब था शीमा। ये हमारे नबी को ना गोद में लेके नहीं ऐसे हमारे नबी को गोद में लेके लोरियां सुनाती, जैसे बहनें सुनाती हैं ना, आज के ज़माने में भी सुनाती हैं, तरीका है। आज के ज़माने में कहाँ सुनाती हैं? आज के ज़माने में तो मोबाइल दे देती हैं, बात ख़त्म। बस माँ चाय रोक ले, चाय चलो पिलवा दो, चलो पिल, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, माहौल जमा हुआ है, वो लोग पीते रहेंगे, इधर चाय पीते रहो और दिल के रास्ते से हुजूर की मोहब्बत का जाम पीते रहो। ठीक है कि नहीं भाई? अरे हाँ, वो पीछे वाले सोच रहे हैं मौलाना ने पता ना क्या कह दिया, इनसे पूछ लियो सुबह को। कोई बात नहीं है।
तवज्जो है आपकी, अल्लाह खुश रखे। सुनो, हजरत शीमा हमारे नबी को जो अरबी में अशार सुनाती थी, बतौर लोरी समझ लो, बतौर प्यार समझ लो, वो अशार तो बहुत हैं। उसमें एक शेर ये है, रब्बना अबक़ी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद का जलवा यूं ही बाकी रखना, काश वो दिन भी आए कि शीमा अपने माथे की आंखों से अपने भाई मोहम्मद के लड़कपन का ज़माना देखे और जवानी का ज़माना देखे। और वो दिन आया। ये वाकया सुना दूं, फिर मैं, वो भाई ने कहा तो सुना देता हूँ। हुआ ये कि हुजूर तो मक्का शरीफ तशरीफ़ ले गए, फिर आपने ऐलान नबूवत फरमाया, फिर मदीने शरीफ हिजरत की। तो मदीने शरीफ का जो दौर था वो बड़े गलबे का दौर था। उधर शीमा की जिस कबीले में, जिस खानदान में शादी हुई, जिस जगह पे, वहाँ के लोगों से हुजूर के सहाबा का विवाद हो गया, झगड़ा जिसको कहते हैं, तनाज़ुर। मुसलमान, वो अहले हक के गलबे का दौर था। सहाबे कराम उस कबीले के लोगों को गिरफ्तार करके ले आए जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी। शीमा समझ रहे हो भाइयों आप लोग, अल्लाह खुश रखे, समझ रहे हैं माशाअल्लाह। अब जब वो लोग गिरफ्तार हुए तो उस ज़माने में ये तो थानी सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम भी नहीं था, बहुत पुरानी बात है। वो जो गिरफ्तार कर लेता था वो बदले में फिदिया लेता था, पैसे होते थे, कितने भी रखे जाते थे कि भाई ये दे दो, या कोई भी शर्त होती थी, उस शर्त के बुनियाद पे कैदियों को छोड़ा जाता था। तो जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, उस कबीले में होने लगा चंदा। इसलिए चंदा होने लगा ताकि उन लोगों को छुड़ाया जा सके जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने वहाँ पे सहाबा ने गिरफ्तार किए हैं, उनको छुड़ाया जा सके, इसलिए चंदा होने लगा। अब हर घर से चंदा होता है, जिम्मेदारान चंदा कर रहे थे। चंदा करते करते जब हजरत शीमा के घर पे पहुँचे और शीमा से कहा कि भाई आप भी ताउन करें, चूँकि आप भी इसी कबीले में आपकी शादी हुई है और आपके शौहर एक जिम्मेदार भी हैं, तो आप ऐसा करो, कुछ ताउन आप भी दो। हजरत शीमा ने दरवाजे की ओर से पूछा, मामला क्या है, किस बात का चंदा हो रहा है? कि ऐसे ऐसे बात है। वो बात बात में मेरे नबी का नाम आ गया। जब नाम आया तो शीमा ने कहा, किस मोहम्मद की बात कर रहे हो? कहा, वो मोहम्मद जो खुद को नबी कहते हैं, जिनकी माँ का नाम आमिना है। शीमा आगे से बोली, जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा, वही मोहम्मद। तो शीमा ने कहा, आप चंदा न करो, शीमा को साथ लेकर के चलो, मैं तुम्हारे साथियों को छुड़ा करके लाऊंगी। सबने कहा, तेरे कार लगते हैं, वो तेरी का रिश्तेदारी है। क्या तुम ये सारी तफसीलात न पूछो, मेरे चलने का इंतज़ाम करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हजरत शीमा को एक नाज था, एक यकीन था कि वो शान वाला बच्चा जिसको मैंने लोरियां सुनाई थी, जब वो बचपने में बच्चों का सरदार था, तो आज जवानी में भी जवानों का सरदार होगा। आज उसकी जो उम्र है, उस उम्र में वो अपनी उम्र वालों का नहीं बल्कि पूरे संसारों का सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा पहुंची मदीना शरीफ। मदीना शरीफ के आसपास की कहीं की बात है, सुनो भाइयों। हजरत शीमा, हाय हाय, मक्का मदीने के आसपास की कहीं की बात है ये। हजरत शीमा जब पहुंची तो सहाबे किराम बाहर, हुजूर का खैमा शरीफ लगा हुआ था, बाहर सहाबा मियान से बाहर तलवारें थीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था यार। हजरत शीमा जा रही हैं उस तरफ जिस तरफ मेरे आका आराम फरमा है। सहाबा ने देखा तो कहा, ए देहात की रहने वाली औरत कहाँ जा रही है? तो शीमा ने कहा, खल्लू सबीली फ़इन्नी उख्तु नबीकुम, मेरा रास्ता न रोको, मैं कोई आम खातून नहीं हूँ, तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ, तुम्हारे नबी की बहन हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो सहाबे किराम ने रास्ता दे दिया। हुजूर की बारगाह में शीमा पहुँची। हुजूर ने शीमा से कहा, मेरी बहन तुम शीमा हो ना? अलग अलग रिवायतें भी हैं कि उन्होंने कुछ निशानियां पूछी, लेकिन एक रिवायत ये भी है कि कहा, तुम शीमा हो? कहा, मैं शीमा हूँ। मेरी बहन शीमा? कहा, हाँ। तो मेरे नबी ने अपनी चादरे अतहर, हमारे प्यारे यार, ये वाकया मैं सुनाता हूँ तो मेरे दिल पे इसका बड़ा असर पड़ता है। और हालांकि मैंने सैकड़ों दफ़ा सुनाया है, ये ऐसा नहीं कि एक दफ़ा सुना रहा हूँ। चूँकि मिलाद का प्रोग्राम है तो जाहिर है हुजूर के मिलाद के हवाले से बयान करना होता है।
मगर देखें मेरे हुजूर ने अपनी बहनों से मोहब्बत का कैसा सबक सिखाया है। आज दुनिया में मीडिया में बातें होती हैं कि इस्लाम ने औरत को हक़ नहीं दिया। अरे बेवकूफ़ो, नंगा नचाने का नाम हक़ होता है? कल्बों में, नाइट कल्बों में बेटियों को नंगा नचाने का नाम हक़ है ये? अबे हक़ अगर देखना तो इस्लाम के दामन में आ। देख, ये औरत अगर बेटी है तो हमारी शरीयत कहती है तुम्हारे लिए रहमत है। 3 बेटियों को पालो, हुजूर कहते हैं अल्लाह जन्नत देगा। 2 को पालो अल्लाह तब भी जन्नत देगा। 1 को पालो, अल्लाह के करम से उम्मीद रखो अल्लाह जन्नत देगा। और यही औरत अगर बहन है तो अपने भाई के लिए करारे ज़िंदगी होती है, भाई बहनों के लिए। और यही औरत अगर बीवी है तो तुम्हारे साथ इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगी। इसका इतना बड़ा रुतबा है। और अगर यही औरत माँ है तो हमारा इस्लाम कहता है उसके कदम के नीचे जन्नत है। अरे नादानो, इस्लाम ने ही तो औरत को इज्जत दी है। हमारे नबी की पैदाइश से पहले तो बच्चियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। ये दुनिया वाले हमें बताएंगे औरतों की इज्जत क्या है। इनकी नज़र में तो इज्जत ये है कि औरतों की शादी ना हो, ऐसे ही बिन ब्याही रह जाएं वो औरतें नाइट क्लबों में जा कर के मतलब तूफ़ान बदतमीज़ी, उसको ये लोग आज़ादी समझते हैं औरतों की। यार वो कहते हैं औरतों को कहा गया है निगाहें झुकाने को। अबे कुरान शरीफ पढ़ के देख, कुल लिल मुमिनात यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, ये भी है। मगर इसके अलावा इन्हीं आयतों के आसपास ये भी आयत है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि ए मर्दो तुम भी निगाहों को नीचा रखो। दोनों को हुक्म दिया गया। ये सोचते हैं सिर्फ औरतों को कसा जा रहा, नहीं, औरतों को कसा नहीं जा रहा है, उनकी इज्जत व नामूस की हिफाजत की जा रही है। औरतों को, बहन बेटियों को लफंगों से और गलत निगाहों से बचाने की इस्लाम बात करता है। इन्हें क्या पता है औरतों का रुतबा क्या? सुनो, मैं बता रहा था मेरे नबी ने यार सबका रुतबा बताया हुजूर ने, अपने और करके दिखाया हुजूर ने, सिर्फ बताया नहीं करके दिखाया। शीमा को जब हुजूर ने देखा तो हुजूर ने अपनी चादर जमीन पे बिछा दी और कहा बहन आप यहाँ बैठ जाओ। हजरत शीमा को वो सारे जमाने याद आने लगे जब हुजूर को गोद में लेके लोरियां सुनाती थीं और ये अशार पढ़ती थीं। कहती हैं भाई अल्लाह तुम्हारा साया सलामत रखे मेरे आका, मैंने जो दुआएं की थीं अल्लाह का शुक्र है मेरी दुआ कबूल हुई, मेरे हक में कबूल हुई कि मैंने बचपने में तो तुम्हें पालने में सरदार देखा ही। मुझे याद है कि जब मैं औरतों के दरमियान आपको गोद में लेके चली जाती तो वो औरतें अपने बच्चों को भूल जाती, शीमा के भाई मोहम्मद की तारीफ करने लगती थीं। आका मुझे वो याद है, हुजूर भी रोने लगे, शीमा भी रोने लगी। वो किस लिए आई थी वो भी भूल गई कि मैं किस लिए आई हूँ, और बातें शुरू हो गई। मेरे हुजूर ने कहा शीमा अच्छा ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ है अचानक आज? कहा भाई बात ये है, हुजूर से कहा कि बात यह है कि मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे सहाबा ने हमारे कबीले के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनको छुड़ाने आई हूँ हुजूर, हमारे कबीले की माली हालत अच्छी नहीं है। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया बहन शीमा इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें आने की जरूरत पड़ गई? तुम तो सिर्फ लिख के भेज देती, इत्तला भेज देती अपने नाम से, तुम्हारा भाई सबको रिहा कर देता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हुजूर ने, अब उस जमाने में तो भाई ऊँटनियाँ थी सफर के लिए, और जो भी अच्छा खासा सामान अपनी बहन को दिया हुजूर ने। और उसको मतलब ऐसा नहीं खाली ऊँटनी, उस पे राशन, खजूरें और साहब आपके माशाल्लाह काफ़ी सामान हुजूर ने अपनी बहनों को दिया। और उसके बाद मेरे आका अपनी बहन हज़रत शीमा, और ये बताऊं मुसलमानों सगी बहन नहीं है हुजूर की, हुजूर तो अकेले हैं ना, ये है रज़ाई बहन। रज़ाई बहन का मतलब होता है कि अय्याम रज़ात में दूध पीने के ज़माने में एक माँ से अगर दोनों बच्चों ने दूध पिया है तो वो कहलाते हैं आपस में दूध रिश्ते के भाई। इसको अरबी में कहते हैं रज़ाई भाई। इस्लाम में औरत का तक़द्दुस तो देख कि दूध पीते ज़माने में अगर किसी बच्चे ने अजनबी औरत का दूध पी लिया तो इस्लाम कहता है वो तेरी माँ हो गई। अब तो कहता है इस्लाम में औरत का मकाम ही नहीं है। अबे सगी माँ के अलावा यहाँ रज़ाई माँ भी है, उसका मकाम देख। तो हजरत हलीमा की सगी बेटी थी, कौन बोलो? शीमा। फिर हजरत शीमा को हुजूर अपने साथ रुखसत करने गए। भाइयों मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है बहुत सारी बहनें शादी के बाद माली हालत के एतबार से कमज़ोर हो जाती हैं या कमज़ोर घरों में हो जाती हैं, तो जब तक बाप ज़िंदा रहता है तब तक तो बड़ी माशाल्लाह बाप तो बाप होता, अभी देखो माँ तो माँ होती है,
मगर भाइयों, कभी अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब हमारा बाप नहीं है और हमारी बहनों का मामला है, तो अपनी बहनों के घरों पे चले जाया करो। और अपने ये है कि मोहब्बत से बातचीत कर लो बहनों से। बहनों को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम बाज़ जगह देखते हैं कि लोग जो है ख़ास तौर पे बहनें अगर गरीब घरों में पहुंच जाएं तो फिर भुला दिया जाता है उनको। ऐसा नहीं हो। तुम अगर बड़े भाई हो मिसाल के तौर पे, तब फिर तुम्हारा रुतबा बाप सम्मान है उसके लिए, और अगर छोटे हो तो वो तुम्हारे लिए माँ सम्मान है। उसके पास वो मैं सुना नहीं पाऊँगा मगर सुना देता हूँ। मैंने अभी चंद दिनों पहले कहानी पढ़ी कि वो बहन आती थी घर पे, तो उसे बड़ा भारी सा लगता था। बच्चे भी थे, भांजी भांजा, तो बड़ा भारी लगता था उसे। अब वो हुआ ये कि भाई जो है कर्जे में डूब गया, और उसे बहन को अंदाज़ा हो गया कि मेरे, बहन भी नासमझ थोड़ी होती है, अंदाज़ा हो गया कि मेरा आना जो है हमारे भाई और हमारी भावज को, भावजी तो कहते हैं, हाँ, कि भारी लगता है। तो उसने, बहन ने आना तो बंद कर दिया, मगर उसे जब पता चला कि मेरा भाई कर्जे में डूब गया और लोन भी अच्छा खासा था, पता नहीं कहाँ का वाक़या, मैंने अखबार में पढ़ा था अभी, लोन भी अच्छा खासा था, तो बहन, अल्लाह अकबर, देखो जब कोई रिश्ता, हालांकि सब रिश्तों की अपनी अहमियत होती है, मैं किसी रिश्ते का इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो बहन जो है उसे जब पता चला, अल्लाह अल्लाह, तो बहन ने अपना सारा जेवर बेच दिया और फिर भाई के घर पे पहुंची और रोते हुए कहा कि तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे ये सोचती हूँ कि तू ना समझे, कुछ कह भी देता तो तेरी बात का बुरा नहीं मानती। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ होती, तो मेरी जगह अगर वो होती, तो वो भी यही रोल अदा करती जो मैं कर रही हूँ। तो उस दिन उस भाई को एहसास हुआ कि शरीयत में भाई बहनों, ये हमने तकरीर थोड़ी सी इसलिए कर दी कि भाई बहनों के रिश्तों पे तकरीर बहुत कम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा भाई बहनों के रिश्ते पे जिक्र कर दूं। तो हजरात, बहरहाल भाई भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं, भाई दोनों तरफ से होता है। आज भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि माशाल्लाह ईद का दिन हो, बकरा ईद का दिन हो, कोई भी दिन हो, अपने बहन बहनोई से माशाल्लाह मोहब्बत का इजहार करते हैं। बहरहाल मैंने ये चंद बातें आपको बताईं, अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये जो रिश्तों का निखार मिला है, भाई बहनों का प्यार मिला है, सबके दिलों को करार मिला है, ये सदका रहमतुल लिल आलमीन के आने का है। इसलिए सुन्नियों, जब तक हमारे जिस्मों में जान रहेगी, हम यही पढ़ते रहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस गिराते जाएंगे। जब तक जिस्मों में जान रहेगी, हुजूर के महफिले मिलाद मनाते रहेंगे। बोलो महफिले मिलाद, आवाज आए महफिले मिलाद। मैं तो समझ नहीं पाता कि लोग इसको नाजायज क्यों कहते हैं। इसमें कौन सा काम नाजायज हो रहा भाई? हुजूर का जिक्र हो रहा, सीरत बयान हो रही है। हाँ, अगर कोई गलत करता तो वो कहीं भी गलत करे, गलती है वो तो। अरे इसी बहाने दुनिया वालों को पता तो चलता है कि हमारा नबी जैसा है वैसा नहीं कोई। इसीलिए इसी बहाने हमारे बच्चों की जबानों पे कम से कम ये नारे तो आ ही जाते हैं कि सरकार की आमद मरहबा। अरे इस गाना गाने वाले दौर में, जबकि बच्चे बच्चे को गाने याद हैं, अरे यही बहाने होते हैं कि हमारे नातका हो, नाजिम जलसा हो, मुकर्रिरीन हो, आकर के जब हुजूर के कसीदे पढ़ते हैं, हुजूर के मिलाद की दास्तानें सुनाते हैं, तो अल्लाह की कसम सबकी जबानों पे बेसाख्ता आ जाता है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्जा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे। फिर में फेर लगता है यार, बहुत टाइम लग जाता है। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआओं में याद रखें भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।